Hello, students. I hope you are all keeping well. Today's topic under discussion is life cycle of adiantum. Life cycle of adiantum. Life cycle of adiantum. Life cycle of adiantum. गाइस, ये जो टॉपिक है ये आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि बॉटनी का जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम। एक्चुअली एडियंटम जो है ये एक फर्न है, यानी जो कि क्लास फिलाइसिनी क्लास का ये एक जो है रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है, और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है, इट्स ए फर्न। और ये अमूमन शेडी प्लेसेस में होता है, जहाँ पे यानी डैम्प प्लेसेस हों, या समटाइम जो बड़े दरख्त हैं उनके नीचे जो ठंडी जगह होती हैं, कूल प्लेसेस होती हैं, शेडी प्लेसेस होती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, और अमूमन ये पहाड़ी इलाकों में यानी जो रॉक्स हैं, रॉक्स के नीचे ये होता है। तो इट्स ए फर्न एक्चुअली, यानी इट बिलोंग्स टू द क्लास फिलाइसिनी। और इन प्लांट्स में यानी फर्न्स में देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में, बहुत सारे प्लांट्स में यानी आप ब्रायोफाइटा से स्टार्ट कर लें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इनमें होती है। और ये कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दो जनरेशन गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से अल्टरनेट करती हैं, यानी अगर स्पोरोफाइट पहले जनरेशन तो उसके बाद गैमीटोफाइट आएगी, गैमीटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट आएगी, स्पोरोफाइट के बाद फिर से गैमीटोफाइट। तो ये जो प्लांट है यानी एडियंटम, जो कि एक फर्न है, छोटा सा प्लांट है, इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डोमिनेंट होती है, और जो गैमीटोफाइट जनरेशन होती है वो रिसेसिव होती है, यानी वो इतनी वाज़ेह नहीं होती, बहुत ही छोटी होती है। और जबकि जो स्पोरोफाइट यानी जो आपको प्लांट नज़र आता है ये दरअसल स्पोरोफाइट प्लांट होता है। और इस के जो प्लांट होता है बहुत ही सिंपल सा प्लांट है। तो इसका जो प्लांट है स्पोरोफाइट प्लांट, इसका जो स्टेम होता है, इसमें इसका जो स्टेम होता है ये स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और इसको हम राइजोम कहते हैं। यानी ये फर्ज करें अगर जमीन है तो इसके नीचे ये स्टेम है जिसको हम राइजोम कहते हैं। राइजोम एक्चुअली स्टेम उस स्टेम को कहते हैं जो अंडरग्राउंड होता है। तो इसमें स्टेम जो है अंडरग्राउंड होता है, और यहाँ से जो इसके एरियल पार्ट्स हैं यानी जो जमीन से बाहर है, यानी जमीन से जो बाहर होते हैं, दीज आर द एरियल पार्ट्स। और एरियल पार्ट्स जो हैं, पहले हम इसकी राइजोम की मैं बात कि राइजोम जो है इस स्टेम के ऊपर छोटे छोटे स्केल होते हैं, यानी जैसे छिलके होते हैं इस तरह से, यानी ये जो छिलके होते हैं या इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, दीज स्केल्स आर कॉल्ड रिमेंटा। इन स्केल्स को हम रिमेंटा कहते हैं, रिमेंटा। दीज स्केल्स आर कॉल्ड रिमेंटा। और ये जो इसके एरियल पार्ट्स हैं जिसमें इसकी ब्रांचेस और इसके लीव्स हैं, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं जिनको हम रेकस कहते हैं। रेकस जो है ये बहुत ही शाइनी और बहुत ही यानी ब्लैक कलर का होती हैं, यानी इसकी ब्रांचेस जो होती हैं बारीक बारीक ब्रांचेस, ये बहुत ही
छोटा सा यानी कह लें कि एक हर्बेशियस प्लांट है। ये कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं जो वुडी प्लांट हो या इवन श्रब नहीं है, यानी कोई झाड़ी नहीं है, छोटा सा एक ये हर्बेशियस प्लांट है। तो इसकी जो यानी ये जो इसकी रेकस है, जो इसकी ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं दे आर वेरी शाइनी एंड ब्लैक, यानी इसको ये शाइनी और ब्लैक होते हैं। इसी यानी दे गिव द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑफ ए मैडन गर्ल, यानी ऐसी लड़की जो कि कंवारी लड़की होती है, नौखेज दोशीज़ा जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके बालों की मानद होती है। इसीलिए इस प्लांट का नाम मेडन हेयर फर्न भी कहा। मेडन हेयर फर्न का मतलब होता है बिल्कुल ऐसी दोशीज़ा जो कि कुंवारी हो और उसके स्याह बाल हों, इस तरह के इसके रेकस यानी इसकी ब्रांचेस होती हैं। अब आ जाए इसके लीव्स की तरफ, तो इसमें जो लीव्स हैं वो पिन्नेट लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं, यानी एक लीफ बड़ा लीफ है तो इस लीफ के आगे छोटे छोटे जो लीफलेट्स हैं, यानी ये एक लीफ है तो इसके आगे छोटे छोटे लीफलेट्स हैं, ये लीफलेट्स हैं, ये लीफलेट्स हैं ये, और ये एक लीफ है, यानी ये एक लीफ है और ये आगे इसके लीफलेट्स हैं ये, यानी ये एक ही लीफ है और इसी को कंपाउंड लीफ कहा जाता है। इस तरह से इसके बहुत सारे यानी कंपाउंड लीव्स होते हैं, यानी जो कि ऐसा यानी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड यानी एक लीफ है तो इसकी आगे जो है वो काफी सारी लीफलेट्स, ठीक, एक लीफ है तो उसके आगे लीफलेट्स है, ये एक लीफ है इसके आगे लीफ है, इसको कंपाउंड लीव्स और पिन्नेट लीव्स कहा जाता है, इसको पिन्नेट लीफ कहा जाता है, पिन्नेट लीव्स। तो इसमें कंपाउंड या पिन्नेट लीव्स होते हैं, और ये जो प्लांट है इसके लीव्स के ऊपर ही और ये जो यानी जो आपको प्लांट नजर आ रहा है, पहली बात तो ये है कि ये स्पोरोफाइट प्लांट है, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, यानी ये जनरेशन जो जिसको हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज एक्चुअली क्या है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि स्पोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। देखिए इसके जो लीफ है, अभी हमने एक लीफ इसमें से यानी खींच लिया, ये लीफ जो है इसका यानी या कह लें कि ये जो लीफलेट है इस तरह से ये लीफ मैंने ले ली, ये लीफ जो है ये इस तरह से होता है कि इसकी जो वेन्स होती हैं ये इस तरह से होती हैं कि जैसे जिसको हम कहते हैं यानी हर जो वेन होती है वो आगे दो में डिवाइड होती है, ऐसे हर वेन आगे दो में डिवाइड होती है। इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को हम कहते हैं डाइकोटमस वेनेशन। डाइकोटमस यानी कि ये एक वेन जो है आगे दो में डिवाइड है, इसको हम कहते हैं डाइकोटमस, डाइकोटमस वेनेशन, डाइकोटमस वेनेशन, ये डाइकोटमस वेनेशन कहलाते हैं। और ये जो लीव्स हैं, इस लीव्स के ऊपर वाले हिस्से में यानी यहाँ पे यानी एक क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, यानी क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, यहाँ पे भी एक क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम, यानी इसके ऊपर जो स्पोरेंजियम के क्लस्टर होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे स्पोरेंजियम होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, सोरस। एक को हम कहते हैं सोरस और ज्यादा को हम क्या कहते हैं, सोराई। एक को सोरस कहते हैं और ज्यादा को हम क्या कहते हैं, सोराई। तो ये जो सोरस है, ये सोरस में एक सोरस के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम अगर मैंने एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लिया तो ये स्पोरेंजियम जो है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी ये ऐसा, ये स्पोरेंजियम कुछ इस तरह से, यानी ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जिसके साथ ये यहाँ पे अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक।
ये स्टॉक के साथ, यानी जैसे आप कह लें कि स्टेम जैसे उसका स्टॉक के साथ इसके साथ अटैच होता है। अब ये जो यानी स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जिस पत्ते के ऊपर स्पोरेंजियम हो, जिस पत्ते के ऊपर स्पोरेंजियम हो, उस पत्ते को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। यानी इस पत्ते को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल। इसके ऊपर भी, और दूसरी बात यह है कि जहां जहां ये जो सोराइन है, वहां वहां पत्ते का जो ब्लेड होता है, यानी जो पत्ता होता है, वो ऐसे मोड़ा होता है, यानी इस तरह से मुड़ जाता है। ये ऐसे पत्ता जो है ये इस तरह से मुड़ गया, यानी इस तरह से मुड़ा है कि ये इसके यानी जो इसका सोरस है या इसके जो स्पोरेंजियम है, इसको कवर कर लिया है। यानी ऐसे जो है ये इसका ये पत्ता जो है वो अंदर की तरफ, या कह लें कि ये मुड़ गया है ताकि उसको प्रोटेक्शन दे सके। ये जो यानी जो सोराइन है, ये उस पत्ते का जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसके नीचे होते हैं ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉल्स इंड्यूसियम, फॉल्स इंड्यूसियम, फॉल्स इंड्यूसियम, फॉल्स इंड्यूसियम, इंड्यूसियम। फॉल्स इंड्यूसियम का मतलब होता है कि पत्ते का जो एक किनारा होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है और इनको कवर कर लेता है ताकि इसको प्रोटेक्शन मिले। यानी तो ये जो इसके नीचे मैंने एक स्पोरेंजियम लिया है, इस स्पोरेंजियम की डायग्राम शक्ल कुछ इस तरह से होती है कि इसका ये वाला जो हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा जो कन्वेक्स है, यानी ये कह लें कि ये जो कन्वेक्स वाला हिस्सा होता है, इस कन्वेक्स वाले हिस्से को हम कहते हैं एनुलस, एनुलस, ठीक है, एनुलस। और ये तकरीबन इसके 3/4 हिस्से पर मुश्तमिल होता है। यानी इसका जो 3/4 हिस्सा होता है वो किस पर? एनुलस पर मुश्तमिल होता है। 3/4, यानी अगर 4 हिस्से इसके कर लिए जाएं तो इसका 3/4 हिस्सा जो है वो इस पर मुश्तमिल होता है, एनुलस का। और ये वाला हिस्सा जो है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जो है ये 1/4 हिस्से पर मुश्तमिल होता है। इसका 1/4 हिस्सा ये क्या है? ये स्टोमियम कहलाता है, स्टोमियम, ठीक है, इसको स्टोमियम कहते हैं। और ये 1/4 हिस्से पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब ये जो स्टोमियम है, ये काफी इसके सेल बहुत ही थिन वॉल है, यानी काफी कमजोर सेल होते हैं, इनकी वॉल काफी थिन होती है, जबकि जो बाहर वाला एनुलस हिस्सा है इसकी सेल की वॉल्स काफी मोटी होती है और ये काफी स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं। इस ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो, यानी चूंकि ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, और स्पोरोफाइट जनरेशन जो होती है ये 2n यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन डिप्लॉइड जनरेशन होती है। ये डिप्लॉइड जनरेशन है, 2n जनरेशन है, यानी इसके अंदर जितने सेल्स हैं इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी ये। तो अब ये इसके अंदर जो सेल्स हैं जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, ये स्ट्रक्चर जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। तो इसके अंदर जो इसके मदर सेल्स हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, उनको मदर स्पोर सेल्स कहा जाता है, मदर स्पोर सेल। और वो डिप्लॉइड होते हैं, 2n सेल। चूंकि ये डिप्लॉइड सेल हैं तो इनमें क्या होती है? मियोसिस होती है, इसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के जरिए से जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर जो स्पोर्स है, दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं क्योंकि ये मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस हुए। अब मियोसिस के जरिए से ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस है, जैसे ही ये स्पोर्स यानी कहने के मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद ये जो स्पोरेंजियम है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, यानी सूखना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ड्राई होता है, ये हिस्सा जब ड्राई होता है तो ये थोड़ा कंट्रैक्ट होता है। ड्राई होने से बाहर कोई चीज सुकड़ती है, तो ये सुकड़ता है,
जब ये सिकुड़ता है, क्योंकि ये हिस्सा स्ट्रोमियम का काफी कमजोर होता है, तो ये फट जाता है। जैसे ही इस तरह से, यानी ये इधर से ये जो है वो ड्राई होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आगे से खुल जाए। ये आगे से जो यानी यहाँ से जब ये फटेगा तो इसके स्पोर्स जो हैं ये यहाँ से हवा के जरिए से या पानी के जरिए से दूर दूर तक चले जाएंगे और ये जो इसके स्पोर्स होंगे ये हैप्लॉइड। और जहां पे इन स्पोर्स को यानी मौका मिलेगा, इनको अगर यानी अच्छी यानी कहने के फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो ये स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, इससे जो जनरेशन पैदा होगी वो जनरेशन क्या कहलाएगी, वो जनरेशन गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाएगी। ठीक है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन कहलाएगी। और ये गैमेटोफाइट जनरेशन जो है ये इस तरह से कर ले थोड़ा सा, ये गैमेटोफाइट जनरेशन जैसे आप देख रहे हैं, इट इज हार्ट शेप, यानी ये हार्ट की शेप की होती है, दिल की शक्ल की होती है। और इसके ऊपर यहाँ पे नाच है, ये नाच है, और नाच के नीचे जो है इसका ग्रोइंग पॉइंट होता है, यानी ये जो उसकी ग्रोथ होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है या यहाँ से होती है। एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये जो इसका जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जनरेशन, एक तो पहली बात है कि ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। और ये गैमेटोफाइट जनरेशन जो है ये हार्ट की शेप की होती है। दूसरी बात है कि इसको हम प्रोथैलस कहते हैं, इसको इट इज ए थैलाइड, यानी इट इज ए थैलाइड, ये थैलाइड होती है। और थैलाइड का मतलब होता है कि इसमें कोई रूट्स, कोई शूट्स, कोई जड़ें किसी किस्म की आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये जो चूंकि गैमेटोफाइट जनरेशन है, तो गैमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेलप होंगे, फीमेल भी और मेल भी, जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी नॉच के बिल्कुल नीचे फीमेल यानी पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, इसको आर्चिगोनियम कहते हैं, ये आर्चिगोनियम। और इसी तरह से आर्चिगोनियम, और इसी तरह से जो इसकी ये जो यानी ये तकरीबन 8 मिलीमीटर का छोटा सा यानी ये जनरेशन है। और ऐसे जमीन पे पड़ा, तो याद रखें कि ये जैसे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, ये ऐसे नहीं होता, बल्कि ये हॉरिजॉन्टल पड़ा होता है, ऐसे पड़ा होता है, ऐसे नहीं पड़ा होता, ऐसे पड़ा होता है। क्या कि उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे क्यों होता है। बारह ये देखें, ये इसके ऊपर एक तो आर्चिगोनियम डेवलप हुआ है, और नीचे इसकी ये जो हिस्सा है पोस्टीरियर है, यहाँ पे इसके बहुत सारे राइजाइड्स हैं। राइजाइड्स और हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, यानी जमीन से न्यूट्रिएंट्स और जो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम है, क्योंकि इसके अंदर जड़ें तो है नहीं, तो जड़ों का काम ये करता है, यानी ये जमीन में उसको एंकर किए रखता है, उसको जकड़े रखता है। और साथ ये कि ये पानी और जो इसके साल्ट्स हैं वो भी इससे एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो राइजाइड्स हैं, इनके दरमियान में, इसके दरमियान में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिवेलप होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एंथ्रीडियम। इनको एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियम ए को कहते हैं एंथ्रीडियम। तो इसमें एंथ्रीडियम डेवलप होता है। एंथ्रीडियम जो है इसके अंदर एंथ्रोजाइड्स, एंथ्रोजाइड क्या है, मेल सेल। मेल सेल कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, यानी स्पाइरल, और ये स्पाइरल होते हैं। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द सिलिया होते हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत ही सिलिया होते हैं, क्योंकि ये सिलिया की मदद से, ये जो सिलिया की मदद से, ये सिलिया की मदद से स्विम करके यानी इसको फर्टिलाइज करता है। अच्छा, तो ये हो गए, यानी एंथ्रीडियम के अंदर क्या है, एंथ्रोजाइड।
एंथ्रोजॉइड यानी स्पर्म भी इनको कहा जा सकता है। ये जो आर्चिगोनियम है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का होता है, यानी इसकी एक नेक है जो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ जो है वो वेंटर, अंदर की तरफ क्या है वेंटर, ये वेंटर है और ऊपर की तरफ नेक है, ठीक है। इसके अंदर क्या डेवलप होता है एग, इसके अंदर एग डेवलप होता है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट जहां पे। अब यानी ये जो एंथ्रीपिया है या एंथ्रोजाइट्स हैं, सॉरी एंथ्रोजाइट्स हैं, ये यहां तक पहुंचेंगे यानी और इसको फर्टिलाइजेशन इसको फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है, इसको फर्टिलाइज करेंगे। तो इसके लिए उनको पानी दरकार है, पानी के बगैर नहीं, क्योंकि ये स्विम करके जाएंगे और उसमें यहाँ पे एक और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसको कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहते हैं। कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होती है, यानी कि ये जो एग होता है ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे ये जो एंथ्रोजाइट्स हैं ये उस केमिकल को यानी फील करते हैं, सेंस करते हैं और उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, स्विम करना शुरू कर देते हैं पानी। और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इनका सिलिया होता है तो ये आराम से स्विम करके यहाँ पहुंचते और इसको यहाँ पे फर्टिलाइज कर देते हैं। जब यानी इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, यानी ये फर्ज करें मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये देखें ये जो है ये हमारे पास है ये एंथ्रोजाइट्स, ये देखिए ये एंथ्रोजाइट्स, ठीक है। एंथ्रोजाइट जो है यहां से बाहर निकला है, एंथ्रोजाइट इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है और इसके ये सिलिया है ये, और इधर से क्या एग, और एग यानी एग या आर्चिगोनियम, ये देखिए आर्चिगोनियम किस तरह से कि इसकी एक नेक है और नेक के इसके साथ वेंटर, ये इसकी नेक है और ये इसका वेंटर, ये वेंटर है और वेंटर के अंदर क्या है एग है, इसके अंदर जो है एग, ये एग है। अब यानी ये जो है ये यहां से स्वेम यानी यहां से ये रिलीज होगा और यहां पे जाके इसको फर्टिलाइज करेगा, इसके अंदर नेट के जरिए से एंटर होगा और इसको फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा कि इसके अंदर इसका जाइगोट बनेगा, इसके अंदर ही इसका जाइगोट बनेगा, यानी इसके अंदर ही इसका जाइगोट बनेगा, ये इसका जाइगोट बनेगा इसके अंदर, ये जनाब जाइगोट बन गया, ये जाइगोट, ये बन गया जाइगोट और यहां पे इसकी फर्टिलाइजेशन हुई है, ये फर्टिलाइजेशन हुई और इसका एग ये है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ये माइटोटिक डिवीजन इसमें होगी, यानी ये जो है कहने के इससे ये डिवाइड होगा और आहिस्ता आहिस्ता यानी ये डिवाइड होते होते एक एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करेगा, इट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बनेगा और ये फर्ज करें आप ये इसका एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है इसमें से यानी ये जर्मिनेट होगा, यानी ये डेवलप होगा या ये डेवलप होके क्या बनेगा स्पोरोफाइट जनरेशन, और ये एम्ब्रियो जो है ये 2n है, ये 2n है यानी कि डिप्लॉइड है और अब यानी ये जर्मिनेट होगा और इससे इस तरह से एक राउंड बिल्कुल क्वाइल्ड पत्ता निकलेगा, ये पत्ता जो इसका निकलेगा बहुत ही क्वाइल्ड होगा और इस क्वाइल्ड पत्ते को हम फ्रॉन्ड कहते हैं, इसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता सीधा होगा और सीधा होने के बाद यानी ये स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, ठीक है, ये स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा और ये जो इसका स्टेम होगा ये अंडरग्राउंड होगा जिसको हम राइजोम कहते हैं, इसके ऊपर स्केल डेवलप होते हैं जिसको हम रिमेंटा कहते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था ये जो लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम, होपफुली
आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट भी किया करें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।